नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो कि आपका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू बेस्ड किताब है। और ये किताब इम्तियाज अहमद रजनीश कुमार के द्वारा किताब की गई है। और इसमें हम लोग जो है बारी बारी से छोटे छोटे वीडियो बनाकर हर टॉपिक का इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका आधुनिक बिहार। तो आधुनिक बिहार में हम लोगों ने 203 वीडियो बना लिया है। और जिन बच्चों को जो है आधुनिक बिहार का शुरू से एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है तो कृपया जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और सारे चैप्टर का मैंने अच्छे से नंबरिंग कर दिया है। चैप्टर 1 से जिस प्रकार आपका बुक में चैप्टर दिया हुआ है उसी प्रकार मैंने नंबरिंग कर दिया। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12-13 तक आपका अगर चैप्टर 1 में 3-5-6 टॉपिक है तो उसको पार्ट A 1A 1B 1C कर दिया है। और चैप्टर 2 में अगर 4-5 टॉपिक है तो उस चैप्टर को 2A 2B 2C कर दिया है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का टॉपिक आधुनिक बिहार का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अंग्रेज और बिहार। अंग्रेज और बिहार। तो चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है पलासी की युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। तो पलासी की युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। ऑप्शन ए मीरन, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी सुजात खां, ऑप्शन डी तब तवाई। ठीक है। तो पलासी के युद्ध के बाद 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। ऑप्शन ए इसका सही होगा मीरन। ऑप्शन ए मीरन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी अली वर्दी खां, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ऑप्शन ए रॉल्फ फिच, ऑप्शन बी बिशप हीबर, ऑप्शन सी पीटर मुंडी, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिच। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने, ऑप्शन बी हैदर अली खान ने, ऑप्शन सी अली गौहर ने, ऑप्शन डी मीर कासिम ने। तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अली गौहर ने, ऑप्शन सी
अली गौहर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? क्वेश्चन नंबर 5 है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? और ऑप्शन ए 1803, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1780, ऑप्शन डी 1771। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1760 में अली गौहर ने पटना का घेरा 1760 में डाला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया, तो किसने किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। ऑप्शन ए मीर कासिम ने, ऑप्शन बी अली वर्दी खान ने, ऑप्शन सी फर्रुखसियर ने, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? ऑप्शन ए प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन बी मुगल शासक के आक्रमणों के कारण, ऑप्शन सी है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? ऑप्शन ए प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन बी मुगल शासक के आक्रमणों के कारण, ऑप्शन सी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के उद्देश्य से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। तो बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। ऑप्शन ए 1770 में, ऑप्शन बी 1801 में, ऑप्शन बी 1765 में, ऑप्शन डी 1719 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1770 में। ठीक है। तो और इसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया। तो धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया। ऑप्शन ए 1791 में, ऑप्शन बी 1767 में, ऑप्शन सी 1801 में, ऑप्शन डी
1765 में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1767 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? ऑप्शन ए सैनिक छावनी के लिए, ऑप्शन बी प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, ऑप्शन सी अनाज के भंडारण के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनाज के भंडारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी सर जॉन सॉर, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका कुछ यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है। तो गोल घर का निर्माण जॉन गायस्टिन ने कराया था। तो गोल घर का निर्माण जो है आपका जॉन गायस्टिन ने कराया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपनी नियंत्रण में ले लिया। ऑप्शन बी है 1866 में सारण जिले को दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। ऑप्शन सी है 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। ऑप्शन ए जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ऑप्शन सी वर्क जॉन वेंसिस्टार्ट, ऑप्शन डी रॉबर्ट पाल्क। तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। ऑप्शन ए जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ऑप्शन सी जॉन वेंसिस्टार्ट, ऑप्शन डी रॉबर्ट पाल्क। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी राजा राम नारायण, ऑप्शन डी फर्रुख सियर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। तो 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार के क्षेत्र में 1757 से लेकर 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का
विरोध आरंभ किया? किसने किया? ऑप्शन ए राजा राम नारायण ने, ऑप्शन बी पहलवान सिंह ने, ऑप्शन सी कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी ने। कामगार खां नरहट के जमींदार थे, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के जमींदार थे। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो मीर कासिम ने कहा बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी बक्सर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बक्सर का युद्ध हुआ मतलब कि कब हुआ? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 1764 को, बी 23 सितंबर 1761 को, ऑप्शन सी है 24 जून 1764 को, ऑप्शन डी है 24 जून 1761 को। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 अक्टूबर 1764 को। क्वेश्चन नंबर 18 है, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी जॉर्ज मिडेन हॉल या मिडेन डॉल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर मुनरो। तो बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और यहाँ पर कुछ व्याख्या दिया तो पढ़ते हैं। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 19 है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑप्शन बी शाह आलम को, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला को, ऑप्शन डी मीर कासिम को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1781 में ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो ऑप्शन ए इकबाल अली खां, ऑप्शन बी
नारायण सिंह। ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन डी ना ही ए ना ही बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। तो 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में दोनों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इकबाल अली खां और नारायण सिंह ने। और इसका कुछ व्याख्या दिया हुआ है। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? ऑप्शन ए एलिस ने। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ने। ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन डी वेंसिस्टाट ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलिस ने। तो पटना नगर पर 24 जून 1763 को एलिस ने अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन ए ओमीचंद। ऑप्शन बी मानिकचंद। ऑप्शन सी राय दुर्लभ। ऑप्शन डी सिताब राय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सिताब राय। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ऑप्शन डी सिताब राय को। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए नवाब सिराजुद्दौला ने। ऑप्शन बी नवाब मीर जाफर ने। ऑप्शन सी नवाब मीर कासिम ने। ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवाब मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपया में दी थी? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए। ऑप्शन बी 50,000 रुपये। ऑप्शन सी 26 लाख रुपए। ऑप्शन डी 100 लाख रुपए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो ऑप्शन ए नवाब मुनीरुद्दौला। ऑप्शन बी नवाब मीर जाफर। ऑप्शन सी राजा राम नारायण। ऑप्शन डी राजा सिताब राय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नवाब
मुनीरुद्दौला। तो अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान नवाब मुनीरुद्दौला का था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1765, ऑप्शन डी 21 अगस्त 1765। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी राजा सिताब राय, ऑप्शन सी सैम्पुल मिडलटन, ऑप्शन डी रॉबर्ट पॉल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स अलेक्जेंडर। तो 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में धीरज नारायण, सिताब रॉय और सैम्यूल मिडलटन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? ऑप्शन ए 1766 में, ऑप्शन बी 1769 में, ऑप्शन बी 1777 में, ऑप्शन डी 1768 में। ऑप्शन ए 1766, ऑप्शन बी 1769, ऑप्शन बी 1777, ऑप्शन डी 1768। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1766 में। तो बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैम्यूल मिडलटन का 3 सदस्यीय परिषद 1766 में बना। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29, 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया। ऑप्शन ए राम बारिश, ऑप्शन बी राम नारायण, ऑप्शन सी राज वल्लभ, ऑप्शन डी सिताब राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज वल्लभ को। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का दीवान बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 30 है, 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम
नारायण को हटाकर किसे बिहार का दीवान बनाया गया? ऑप्शन ए राजा सिताब राय, ऑप्शन बी राजा कल्याण सिंह, ऑप्शन सी राजा राज वल्लभ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजा सिताब राय को बनाया गया राम नारायण को हटाकर। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1768, ऑप्शन बी 1769, ऑप्शन डी 1770। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1770। तो बिहार पटना में जो है 1770 में एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है और आधुनिक बिहार का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? तो बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने, राजस्व कमियां है, ठीक है, राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? ऑप्शन ए थॉमस रैम्बोल्ड, ऑप्शन बी जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर जॉन सोर, ऑप्शन डी जॉर्ज बंसीटाट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सर जॉन सोर। इस प्रकार हमने देखा आपका यहाँ पर जो आधुनिक बिहार का जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त हो गए और जितने भी पार्ट जो पढ़ना था हमने आधुनिक बिहार का कंप्लीट कर लिया है। और इस प्रकार आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगा, लेकिन इससे पहले बच्चों से विनती है कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।